ओहो, मेरे तो भाग खुल गए। आओ आओ, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जो तुम मेरे ऑफिस में आए। बैठो। ताने मारने की जरूरत नहीं है। आपने क्या मुझे भिखारी समझा है कि मैं आपसे भीख लेकर अपनी बेटी की शादी करूंगा? आपके ये पैसे, आपकी ये दौलत आपकी बेटी की होगी, वही इस्तेमाल करे तो ठीक है। मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार आपकी इस दौलत पर थूकेंगे भी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। किसने कहा था आपसे मदद करने के लिए? मैं नहीं आया था इस चौखट पर सर पटकने कि मुझे रुपए दे दो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं लाचार हूं। आपकी बेटी आई थी यहां भीख मांगने और उसे अकल नहीं है, उसे अपने पति की इज्जत की भी फिक्र नहीं है। चली आई आपसे भीख मांगने। संभालिए अपने रुपए, मुझे नहीं चाहिए। वक्त की इतनी बड़ी मार पड़ी है तुम पर, उसके बावजूद इतनी अकड़, इतना घमंड। जिसे आप अकड़ और घमंड कहती है ना, वो मेरी खुददारी है और मैं अपनी खुददारी को न तो किसी के पास गिरवी रखूंगा और न ही बेचूंगा। इस बात को कभी भूलिएगा मत। आप सोचती हैं कि अपने दामाद को खरीदकर अपना गुलाम बना लेंगे, अपने पैरों पर झुका लेंगे? दुनिया आपको सलाम करती होगी, आपकी दौलत को पूछती होगी, लेकिन अरुण दीवान को न तो आपसे कोई वास्ता है और न आपकी दौलत से। मैं शराफत से पेश आ रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देवयानी की मां है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो इस दौलत को उसके मुंह पर फेंक कर मारता मैं। तुम जिस खुददारी पे अकड़ते हो, मैं भी देखूंगी ये खुददारी तुम्हारे कब तक काम आती है। एक बात याद रखना, जब आदमी टूटता है ना, तो ये खुददारी, ये अकड़, घमंड कुछ भी काम नहीं आता। और मेरा दावा है कि तुम्हें एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। जिस दिन झुकने की बात आएगी ना, आपके पास नहीं आऊंगा, कहीं जाकर भीख मांग लूंगा, लेकिन इस चौखट पर आकर नहीं झुकूंगा। और एक बात कह देता हूं आपसे, आपका ये दौलत का घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा जो एक दिन फुटपाथ पर आ गए, और आपका भी वही हाल होगा।